हेलो दोस्तों, मैं बबीता भास्कर। आज हम चैप्टर इस वीडियो में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ऊर्जा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में जो हम पढ़ेंगे चैप्टर का नाम है ऊर्जा यानी कि एनर्जी। तो इसमें टॉपिक है जो पहला पढ़ेंगे हम वो है कार्य हमारा, यानी कार्य जो इंग्लिश में उसको वर्क कहते हैं दोस्तों। तो देखते हैं इसमें पहले कार्य किसे कहते हैं। जब किसी वस्तु पर बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन किया जाता है तब यह प्रक्रम कार्य कहलाता है। जैसे देखते हैं यहाँ पर किसी व्यक्ति का सीढ़ियों पर चढ़ना दोस्तों ये कार्य है, क्योंकि वह गुरुत्वाकर्षण के विपरीत गतिशील होता है। आप जो है दोस्तों कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें ऊर्जा लगती है हमारी, उसी को दोस्तों कार्य कहा जाता है। आगे देखते हैं अब इसमें बल द्वारा किया गया कार्य क्या है। तो इसमें देखते हैं किसी नियत बल के द्वारा किया गया कार्य बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। तो आगे देखते हैं दोस्तों, जैसे W बराबर FD या फिर W बराबर, यहाँ पर W बराबर F गुणे D और W बराबर FD दोनों होता है। आगे देखते हैं SI तथा CGH मात्रक जो होता है वो होता है हमारा जूल तथा अर्ग। SI का फुल फॉर्म दोस्तों SI का जो फुल फॉर्म वो है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, और जो CGH का फुल फॉर्म है वो है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड है इसका मात्रक, और इसका जो मात्रक होता है जूल तथा अर्ग होता ही है। यहाँ पर देखते हैं आगे, जहाँ एक जूल बराबर होता है वो 10 की घात 7 अर्ग होता है। आगे देखते हैं इसमें यदि F तथा D के बीच का कोण न्यून कोण हो तो वहां पर जो बल द्वारा किया गया क्रिया होगा हमारा वो होगा हमारा धनात्मक, और यहाँ पर जो होगा यदि कोण जो है अधिक कोण हो तो वहां पर बल द्वारा जो होगा क्रिया वो होगा हमारा ऋणात्मक। आगे देखते हैं वस्तु का विस्थापन D शून्य हो तो किसी बल द्वारा किया गया कार्य भी शून्य होगा। यहाँ पर देखते हैं वस्तु का विस्थापन बल के लंबवत हो तो वस्तु का विस्थापन जो है बल के अगर लंबवत हो तो अर्थात थीटा बराबर 90 अंश होगा। उदाहरण देखते हैं इसका, यदि किसी वस्तु पर, क्वेश्चन है दोस्तों, यदि किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लगता है और वह वस्तु बल की दिशा में 3 मीटर विस्थापित होती है तो वस्तु पर बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। कार्य पूछा है दोस्तों क्या होगा। इसमें बल दिया गया है हमारा 10 न्यूटन, विस्थापन दिया गया है 3 मीटर और कार्य हमारा पूछा गया है। तो यहाँ पर हम हल करते हैं इसको, तो W बराबर जो होगा FS cos 0 अंश होगा हमारा, तो बराबर जो होगा हमारा F जो दिया गया है इसमें, ये फोर्स जो दिया गया हमारा 10 न्यूटन रखेंगे यहाँ पर, और हमारा जो विस्थापन है 3 रखेंगे, और जो यहाँ पर cos 0 अंश दिया गया इसका अर्थ है दोस्तों 1 रखेंगे, आपस में गुणा करेंगे तो हमारा होगा 30 जूल आएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 10 न्यूटन का बल लगाकर 20 जूल कार्य करता है, उसका विस्थापन क्या होगा। तो यहाँ पर देखते हैं तो W बराबर F गुणे D सूत्र से हल होगा ये दोस्तों। तो देखते हैं जो हमारा W के स्थान पर जो है यहाँ पर दिया गया है हमारा जूल लगाकर 20 जूल कार्य करता है, तो यहाँ पर हमारा 20 हो जाएगा बराबर जो फोर्स है यहाँ पर 10 हो जाएगा, और D हमारा पूछा गया है। तो आपस में जो है जब इसको लाएंगे इधर के पक्ष में दोस्तों गुणा है तो 10 को इधर लाएंगे तो हमारा हो जाएगा ये भाग में, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा हमारा,
तो 20/10 हो जाएगा। अब जीरो जीरो खत्म कर देंगे, बराबर डी हो जाएगा। यहाँ पर जो डी बराबर आएगा हमारा वो आएगा 2 मीटर, आंसर इसका आएगा। देखते हैं अब दोस्तों ऊर्जा यानी कि एनर्जी। एनर्जी क्या होती है? तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं दोस्तों। जितने भी हम कार्य करते हैं वो हम ऊर्जा की सहायता से सभी कार्य अपने करते हैं। और यहाँ एक अदिश राशि है, इसका जो मात्रक होता है वो होता है जूल। अब देखते हैं ऊर्जा के कई प्रकार होते हैं। जैसे देखते हैं यांत्रिक ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, प्रकाशीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा आदि होते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर ऊर्जा का परिवर्तन। ऊर्जा दोस्तों, ऊर्जा को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को दोस्तों सिर्फ परिवर्तित किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखते हैं ऊर्जा का परिवर्तन किस प्रकार हो रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं तो पेड़ जो है अपना भोजन जो बनाता है वो किन किन चीज़ों से, किन किन सहायता से बनाता है लेकर के। तो यहाँ पर जो लेता है पहले H2O, यानी कि यहाँ पर जो जाइलम है हमारा, जो ये इसका कार्य जो होता है जाइलम का, जल तथा खनिज पदार्थ को जो है ऊपर ले जाने का जाइलम हमारा कार्य करता है। यानी कि H2O पहले लेता है ये। उसके बाद जो है वातावरण से दोस्तों ये लेता है CO2 लेता है। उसके बाद सूर्य का जो है प्रकाश लेता है। इन तीनों की सहायता से जो है दोस्तों, इन तीनों की सहायता से जो हमारा भोजन बनता है वो ग्लूकोज होता है हमारा। ग्लूकोज में भोजन बना, और जो है इसका सूत्र जो होता है C6H12O6 होता है, और इसे रासायनिक ऊर्जा भी कहते हैं। अब यहाँ पर जो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो गया हमारा, ये इस चीज को जो यहाँ तक सभी तना, जड़ों, पत्तियों तक जो ये पहुँचाता है, ये फ्लोएम का हमारा कार्य होता है। फ्लोएम का कार्य होता है कि जो भोजन से ग्लूकोज बने, ग्लूकोज का सूत्र ये होता है, उसको रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हुए, यानी कि रासायनिक ऊर्जा कहते हैं उसको। रासायनिक ऊर्जा को फ्लोएम यहाँ पर लाता है और इसको तना, सभी जड़ों और पत्तियों में फ्लोएम पहुंचाता है। अब जो ये क्रिया यहाँ पर तो हुआ हमारा, उसके बाद जो CO2 यहाँ पर प्लस चिन्ह लगाया हमने इसलिए कि ताकि ये लिया जाता है, और जो छोड़ा जाता है इसके बाद, वो लेने के बाद जब भोजन निर्माण की यानी कि प्रक्रिया होती है, इन तीनों H2O, CO2 और प्रकाश ले करके जब भोजन निर्माण करता है, तो यहाँ पर जो छोड़ता है वो छोड़ता है हमारा O2 इसलिए हमने माइनस के चिन्ह लगाया है, प्लस का चिन्ह यानी कि लेता है, और O2 यहाँ पर छोड़ता है, ऑक्सीजन छोड़ता है। और ये तुम्हारा हुआ पेड़। अब यहाँ देखते हैं ये जो प्रक्रिया सारी होती है, इसे जो कहते हैं, ये कहते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया हो रही है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया। यहाँ पर देखते हैं जो सूत्र बना हमारा, पहले तो लिया सूर्य का प्रकाश प्लस CO2 लिया, उसके बाद H2O लिया, उसके बाद प्लस खनिज लवण। इस सूत्र के हिसाब से ले करके दोस्तों पौधे जो है अपना निर्माण भोजन का करते हैं। और जो है यहाँ पर हाँ ऊर्जा का परिवर्तन यहाँ पर हमारा हुआ। अब आगे देखते हैं इसमें यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा में देखते हैं यांत्रिक क्रिया से उत्पन्न ऊर्जा, यांत्रिक क्रिया से उत्पन्न ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। जैसे देखते हैं पंखा, मिक्सी। पंखा है दोस्तों, जैसे पंखा तो एक यंत्र है, अगर उसको पंखे का जो है पंखा हमको चलाना है और उसका प्लग जो है हम बोर्ड में अपने लगाते हैं तो तुरंत पंखा हमारा घूमने लगता है। और मिक्सी जो है, अगर मिक्सी में हम कोई भी चीज़ पीसना चाहते हैं तो मिक्सी में डाल करके अगर उसका प्लग जो है हम अगर बोर्ड में लगाते हैं तो मिक्सी हमारी तुरंत घूमने लगती है, यानी कि कार्य करने लगती है। और जो यहाँ पर उत्पन्न ऊर्जा यानी कि जब बोर्ड में हम प्लग लगाते हैं, उस प्लग लगाने पर जो पंखे तक ऊर्जा हमारे तुरंत पहुँचती है, तभी तो पंखा हमारा घूमने लगता है। उसी प्रकार मिक्सी भी घूमने लगती है। ये हुआ हमारा यांत्रिक ऊर्जा। अब देखते हैं
इसके जो है दो प्रकार होते हैं, यांत्रिक ऊर्जा के दो प्रकार होते हैं। पहला तो है ये गतिज ऊर्जा, दूसरा है हमारा स्थितिज ऊर्जा। तो देखते हैं पहले गतिज ऊर्जा क्या है दोस्तों। गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा क्या है? गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा गतिज ऊर्जा हमारी कहलाती है। गतिज ऊर्जा को दोस्तों काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, शॉर्ट में इसको के लिखा जाता है दोस्तों। अब देखते हैं जैसे उदाहरण इसके, जैसे तेजी से चलती हुई बस, तेजी से चलती हुई बस। और आगे देखते हैं ऊंचाई से गिरता हुआ पत्थर, ऊंचाई से गिरता हुआ पत्थर। आगे है बंदूक से छोड़ी गई गोली, बंदूक से छोड़ी गई गोली हो गई। आगे है धनुष से छोड़ा गया तीर। और इसके आगे गतिमान हथौड़ा, नाचता लट्टू, गतिमान हथौड़ा, नाचता हुआ लट्टू। आगे है गिरती वर्षा की बूंदें, बहती हुई हवा, बहती हुई हवा। अब इसका सूत्र देखते हैं दोस्तों। जो सूत्र है वो है के बराबर 1/2 1/2 यम भी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे 2m। यहाँ पर जो P है दोस्तों वो है P बराबर एम भी, यानी कि द्रव्यमान और वेग है। यहाँ पर है काइनेटिक एनर्जी 1/2 और द्रव्यमान वेग स्क्वायर बराबर, यहाँ पर जो है P, ये तो द्रव्यमान और वेग दिखा रहा है और 2 मीटर हो गया हमारा। उदाहरण देखते हैं दोस्तों। अब किसी गतिशील पिंड का वेग, किसी गतिशील पिंड का वेग 3 गुना करने से उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखते हैं तो इसका सूत्र जो है गतिज ऊर्जा बराबर के बराबर एम भी स्क्वायर, के बराबर एम भी स्क्वायर। यहाँ पर देखते हैं तो गतिज ऊर्जा को 3 गुना करने पर, तो यहाँ पर के डैश बराबर 1/2 एम भी स्क्वायर, ब्रैकेट में है भी, एम भी स्क्वायर बराबर 1/2 एम, ब्रैकेट में 3 भी स्क्वायर, ब्रैकेट बंद करके स्क्वायर लगा है। अब देखते हैं यहाँ पर जब 3 गुना करने पर, यानी कि अगर हम 3 को 3 से, 3 जो है दोस्तों 3 का स्क्वायर है, यहाँ पर 3 त्रिका हमारा यहाँ पर 9 हो जाएगा। तो 9 वहां से इधर ले आएंगे तो 9 हो जाएगा हमारा, ब्रैकेट में जो होगा 1/2 होगा, एम भी स्क्वायर हो गया हमारा। ये बराबर हमारा जो आया 3 गुना करने पर आंसर जो आया वो 9 के आया आंसर हमारा, 9 के आंसर हो गया हमारा ये। अब है आगे देखते हैं स्थितिज ऊर्जा क्या है। स्थितिज ऊर्जा किसी वस्तु में उसकी अवस्था या स्थिति के कारण, किसी वस्तु में उसकी अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसको दोस्तों पीई से भी लिखा जाता है। इसका फुल फॉर्म है पोटेंशियल एनर्जी। आगे है जैसे देखते हैं बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी की ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा यानी कि स्थित, किसी वस्तु को स्थित यानी कि उसी अवस्था या उसी स्थान पर रखा हुआ, उसको कहीं इधर उधर ना जाए। जैसे यहाँ पर है पानी को, जैसे पानी को हमको स्थित करना है यानी कि रोकना है, तो पानी बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी की ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण कहते हैं। आगे है घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा, घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा हो गया हमारा तनी हुई स्प्रिंग या कमानी की ऊर्जा। आगे है गुरुत्व बल के विरुद्ध संचित स्थितिज ऊर्जा। अगला है प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा या ऊर्जा और स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। आगे है चुंबकीय स्थित ऊर्जा हो गया हमारा, रासायनिक स्थितिज ऊर्जा हो गया। आगे इसमें नाभिकीय स्थितिज ऊर्जा आदि ऊर्जा है, इसके आदि उदाहरण है स्थितिज ऊर्जा के। अब देखते हैं इसका सूत्र जो होता है वो होता है
ईपी बराबर mg² यानी कि एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी बराबर mg²। m से हो गया हमारा द्रव्यमान, g से हो गया गुरुत्वीय त्वरण और h से हो गया ऊंचाई। अब आगे देखते हैं यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा का प्रारूप। स्थितिज ऊर्जा का जो प्रारूप है दोस्तों, पहला है, इसमें देखते हैं तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या है देखते हैं। किसी वस्तु की पृथ्वी की सतह से ऊपर स्थिति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे ही गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है वो है हमारा mgh, द्रव्यमान, गुरुत्वीय त्वरण और ऊंचाई। आगे देखते हैं इसमें जो उदाहरण है देखते हैं तो समान द्रव्यमान की दो वस्तुओं को 2h यानी कि 2 ऊंचाई तथा 4 ऊंचाइयों पर रखा गया है, उनकी स्थितिज ऊर्जाओं का अनुपात क्या होगा। यहाँ पर देखते हैं स्थितिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है EP बराबर mgh होता है। तो इसके सूत्र पर रखने पर इसमें अब स्थितिज ऊर्जा का जो सूत्र है ये है। अब आगे है इसमें पोटेंशियल एनर्जी 1 बराबर mg2h यानी mg2h बराबर समीकरण 1 हो गया हमारा। दूसरा समीकरण जो है पोटेंशियल एनर्जी 2 बराबर mgh बराबर mg4h, दूसरा समीकरण हो गया हमारा। तो अब देखते हैं समीकरण 1 को सभी 2 से विभाजित करने पर, तो यहाँ पर हो गया पोटेंशियल एनर्जी हमारा 1 बटे पोटेंशियल एनर्जी 2 बराबर mg ब्रैकेट में 2h बटे mg ब्रैकेट में 4h बराबर हो गया हमारा 1/2। 1/2 हमारा कैसे आया, यहाँ पर mg दोस्तों कट गया, यहाँ पर हो गया हमारा ऊंचाई कट गई, यहाँ पर 2 दूना 4 हो गया हमारा, 2 दूना 4 हो गया, तो यहाँ पर 1/2 आ गया हमारा आंसर।